हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस कि लीज एंड लाइसेंस में डिफरेंस क्या होता है। एंड डिफरेंस जानने से पहले हम ये समझेंगे कि लीज एंड लाइसेंस की अलग अलग हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, नीड ही क्यों थी। लाइक कोई आया, उसने रूम रेंट पे या एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली, उसको बेसिकली एक एग्रीमेंट बनाया एंड रेंट पे दे दिया, उसको लीज हमने बोल दिया। हमने अलग लाइसेंस क्यों बनाया? हमें लाइसेंस और लीज की अलग अलग जरूरत क्या पड़ी? हम सिर्फ एक ही पे क्यों नहीं रुके? हमने सिर्फ एक ही चीज को क्यों नहीं बना दिया? तो बेसिकली समझते हैं इसको। इसका मेन डिफरेंस का रीजन यही है, हमने दोनों एक्ट अलग अलग क्यों बनाए, दोनों चीजें अलग अलग क्यों बनाई है। क्योंकि जो लीज होती है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बनती है। लाइक देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आएगा। लीज में क्या होता है, बेसिकली हम मानेंगे जो लीज होती है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए होती है, ठीक है। और जबकि जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस क्या होता है, जैसे होटल्स के रूम्स हो गए जो आपने कुछ घंटों के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करने के लिए या फिर मतलब कुछ दिन के लिए ले लिया, ठीक है। तो वहां पे हम लाइसेंस आपको मिलता है, लाइसेंस बनता है। और जिस प्रॉपर्टी को सर्टेन टाइम के लिए लिया जाए, जिसका रेंट या प्राइस या कंसिडरेशन आप पे करते हो पेरियोडिकली या फिर एक स्पेसिफाइड ओकेशंस पे, लाइक फर्स्ट ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, जो भी आपका म्यूचुअली आपने डिसाइड किया है तब आप पे करते हो। और लाइसेंस के आप डेफिनेशन में देखोगे कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा डिसाइड ही नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं, लीज जो डिफाइंड है वो सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइंड है, आप चेक कर सकते हो। वहीं लाइसेंस की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट एक्ट 1882 में दी गई है, ठीक है। तो लीज की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, ये लीज की डेफिनेशन है। लीज की डेफिनेशन में बोल रखा है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। तो बेसिकली लीज होती क्या है? लीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और लीज होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी। तो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का जो राइट होता है वो ट्रांसफर करता है बेसिकली ओनर आपके साथ। मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के लिए बनती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस भी होती है, कई बार इम्प्लाइड भी होती है। और इन परपेचुटी, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और ऑफ मनी अ शेयर ऑफ क्रॉप्स। तो बेसिकली कंसिडरेशन में आप प्राइस दे सकते हो जो भी प्रॉमिस किया गया है, क्रॉप्स का शेयर दे सकते हो, पहले के टाइम में चलता था बार्टन सिस्टम। एंड सर्विस, कोई सर्विस दे सकते हो उसके बदले में, आपने प्रॉपर्टी ली, आप कंसिडरेशन में आप उनको कोई सर्विस दे रहे हो या कुछ अदर वैल्यूएबल थी, ठीक है। इसको आप रेंडर करो पीरियडिकली या स्पेशल ओकेशन पे, ये मैंने आपको बता ही दिया। टू द ट्रांसफरर बाय द ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर कौन होता है? ओनर। एंड ट्रांसफरी कौन होता है? जिसको दी जा रही प्रॉपर्टी। हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स। तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आपने एक्सेप्ट करी है तो उसके ऊपर मिलता है। एंड यहीं पे लाइसेंस की डेफिनेशन दी गई है, वेयर वन पर्सन ग्रांट्स टू अनदर और टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ अदर पर्सन। तो एक पर्सन को भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा पर्सन को भी लाइसेंस दे सकते हैं। आर राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू इन और अपन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? यहाँ राइट टू एंजॉय नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे एक आपको राइट दिया जा रहा है ग्रांटर के थ्रू कि something which would in the absence of such right be unlawful and such right does not amount to an easement or an interest in the property, the right is called a license। तो आपको एक राइट दिया जा रहा है उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, जो कि अगर राइट आपके पास नहीं होता तो जो जिस तरह से अभी आप उस प्रॉपर्टी को यूज करते हो बिना उस राइट के अनलॉफुल होता, ठीक है। और इसी राइट को हम बोलते हैं लाइसेंस। और ये इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में, ठीक है। और एंड डज नॉट अमाउंट एन ईजमेंट, ना ही ईजमेंट है ना ही इंटरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी बेसिकली डिफरेंस हम जान लेते हैं। तो लीज क्या होती है? लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे जाना था क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ राइट है।
तो ट्रांसफर ऑफ राइट है, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, जो बेसिकली एक मेरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है। अगर हम लोग लीज करते हैं तो मैं अपना इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। उस प्रॉपर्टी में मेरा जो भी इंटरेस्ट है मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ स्पेसिफिक टाइम के लिए। एंड यहीं पे लाइसेंस में कोई कुछ इंटरेस्ट या राइट वगैरह ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेयर परमिशन दिया मैंने आपको यूज करने के लिए, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कोई कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा, बस मैंने आपको परमिशन दे दी है कि आप भाई इतनी देर के लिए यूज कर लीजिए इस प्रॉपर्टी। बेसिकली जैसे आप जाते हो होटल्स रूम वगैरह में, किसी भी होटल्स में, तो आप वहाँ पे वो लोग आपको परमिशन दे देते हैं, आप जितनी देर के लिए चाहो, जो भी आपका म्यूचुअली डिसाइडेड हो, आप उतनी देर के लिए यूज करें। एंड थर्ड डिफरेंस जानते हैं, a lease creates an interest in favor of the lessee with respect of the property, but a license does not create such an interest। तो लाइसेंस में कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, लीज में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो भी प्रॉपर्टी का। A lease is both transferable and heritable. A sub-tenancy can be created by the tenant, and on the death of the tenancy can be inherited by his her legal heir। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, लीज जो होती है ना, वो ट्रांसफरेबल भी होती है, हेरिटेबल भी होती है। उसको आप अपनी लीज को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो, जो कि लाइसेंस में नहीं होता। यहाँ आप देखेंगे वेयर लाइसेंस इज नेदर ट्रांसफरेबल नॉट हेरिटेबल। तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी की लीज ले रखी है तो आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो किसी और के नाम पे, या अगर इन केस डेथ हो जाती है पर्सन की तो वो हेरिटेबल है, जो आगे लीगल हेयर्स होंगे वो भी हेरिटेज कर सकते हैं। एंड आपने एक प्रॉपर्टी लिया, सपोज करिए आपने 2 BHK लिया है, तो आपको उसको सब टेनेंसी भी क्रिएट कर सकते हो। आप एक रूम किसी और को भी दे सकते हो, या प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट किसी और को भी एज अ, मतलब आपने ओनर से लिए प्रॉपर्टी एज अ टेनेंट बन के, यहाँ पे आप किसी और को दे रहे हो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आपके बीच रिलेशन होगा, आप ओनर हो गए और वो टेनेंट होगा, ठीक है। जबकि लाइसेंस में ना ही तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, ना ही हेरिटेबल है, और सब टेनेंसी की तो बात ही बहुत दूर है। A lease does not comes to an end on either the death of the grantor or grantee। तो लीज जो होती है वो खत्म नहीं होती डेथ के साथ। हमने देखा ये इन हेरिटेबल है, तो अगर आप पर्सन की डेथ हो जाती है तो ये हेरिट हो जाएगी, लीगल हेयर्स हेरिट कर लेंगे। तो खत्म कैसे होगी? लीज का तो स्पेसिफिक टाइम आपने करा है ना, कि हमने 1 साल के लिए लिया या इतने टाइम के लिए लिया, जितने टाइम के लिए वो उतने टाइम के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि लीज पर साइन करने वाले पर्सन की डेथ होगी तो वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। जबकि एक लाइसेंस खत्म हो जाता है डेथ के साथ में। A license comes to an end with the death of either the grantor or the grantee, since it is a personal contract। तो ये personal contract है, इसलिए खत्म हो जाता है। तो देखेंगे the lease can come to an end and only in accordance with the terms and conditions stipulated in the contract of tenancy agreement। तो लीज खत्म कैसे होगी? लीज खत्म होगी जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन आपके बीच में जो भी डिसाइडेड हुए हैं, आपने एक लीज बनाई, जब आपने बोला खत्म कैसे हुई, खत्म करनी है तो आप इतने टाइम का नोटिस पीरियड दीजिए, उसके बाद आप खत्म कर सकते हो। तो आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उस टर्म्स एंड कंडीशन पे ये खत्म हो जाएगी लीज। जबकि लाइसेंस का आप देखेंगे, लाइसेंस कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम एट द प्लेजर ऑफ द ग्रांटर। तो लाइसेंस कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। A lease is unaffected by the transfer of the property by sale in favor of a third party। It continued and the purchaser has to wait till the time period of which the tenancy was created is over before he can get the possession। अब लीज में देखेंगे, लीज अगर सपोज करिए ओनर प्रॉपर्टी किसी और को सेल भी करना चाहता है तो आपकी लीज खत्म नहीं होगी, लीज अफेक्ट ही नहीं होगी, उससे अनअफेक्टेड होगी, ठीक है। आपकी लीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लीज का जो टाइम पीरियड है वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से ही खत्म होगी, सेल का परचेस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ अ लाइसेंस, इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द थर्ड पार्टी इट कम्स टू एन एंड इमीडिएटली। लाइसेंस में अगर प्रॉपर्टी बेच दी है तो लाइसेंस उसी टाइम पे खत्म हो जाता है। A lessee has a right to protect the possession in his own right। अब लेसी के पास राइट होता है कि वो अपने पोजेशन को प्रोटेक्ट कर सके इन हिज ओन राइट, अपने राइट से। सपोज करिए आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, तो आपका उस पे राइट बनता है। अगर कोई थर्ड पर्सन ट्रेसपास करता है या वहां पे जबरदस्ती पोजेशन लेने की कोशिश करता है, तो आप अपने नाम से सू कर सकते हो उसको, ठीक है। आप अपने नाम से केस फाइल कर सकते हो, अपने नाम से आप केस करोगे। एंड ऐसा नहीं है कि ओनर को आने की जरूरत है वहाँ पे।
पर जबकि लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। लाइसेंसी कैन नॉट डिफेंड हिज पोजेशन इन हिज ओन नेम एज ही डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी राइट इन द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी राइट ही नहीं है तो फिर पोजेशन कैसे डिफेंड करेगा? अपने नाम से पोजेशन डिफेंड नहीं कर सकते। A lease in possession of the property is entitled to any improvement or accession made to the property, while a license is not. तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने लीज ले रखी है किसी प्रॉपर्टी की, तो आप उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर सपोज रूम बनाना है, कोई आपको पार्ट अंदर, मतलब आप उस प्रॉपर्टी को जैसे भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जबकि लाइसेंस में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का जो होती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की लीज बनती है एंड होटल रूम्स वगैरह का लाइसेंस होता है बेसिकली। एंड यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो ओनर एंड टेनेंट का होता है, जिसको लेसन एंड लेसी भी बोलते हैं। लाइसेंस में लाइसेंसर एंड लाइसेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस थे, तो डिफरेंसेस मैंने आपको समझा दिए, इतना ही था डिफरेंसेस में, इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए।